गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सिद्धियां ध्यान साधना का लक्षण नहीं होती। ध्यान साधना करते करते सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं, उन पर हमको रुकना नहीं है। आइए जानते हैं ध्यान साधना में सफलता के अगले चरण क्या हैं। सफलता का अगला चरण अंतर्दर्शन कहा गया है। इसमें दूसरों के मन की बात जानने और अनागत का आभास होने जैसी विशेषताएं आती हैं। संयमित और संतुलित जीवन स्वास्थ्य के तुरंत बाद निर्मल और पारदर्शी मन स्थिति में पहुंचता है। मन कायिक चेतना का ही सूक्ष्म रूप है। उसकी उपमा दर्पण में जिस तरह स्वच्छ और स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार निर्मल मन में आई परिस्थितियों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। प्रस्तुत व्यक्तियों अथवा स्थितियों का स्पष्ट आभास जिसे हो रहा हो, उसे कोई धोखा दे ही नहीं सकता। वो खुद किसी छल प्रपंच को पीड़ा कौतुक समझकर सहन कर ले तो बात अलग है, अन्यथा बेधक और पारदृष्टि अंतर्दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को बहलाना, फुसलाना या ठगना संभव ही नहीं है। अनागत का आभास होने की स्थिति भी चेतना के निर्मल और पारदर्शी होने का लक्षण है। इसे भविष्य दर्शन भी कहते हैं। काल तत्व का मर्म समझने वाले ज्ञान गुणीजन मानते हैं कि समय का विभाजन नहीं किया जा सकता। हम समय को भूत, भविष्य और वर्तमान में मापने या बांटने के अभ्यस्त भले ही हो गए हों, वस्तुतः ऐसा है नहीं। बोध की क्षमता सीमित संकुचित होने के कारण ही समय 3 भागों में दिखाई देता है, अन्यथा है नहीं। उदाहरण के लिए, सड़क पर खड़े होकर आधा किलोमीटर दूर से आ रहे वाहन को नहीं देखा जा सकता, लेकिन किसी पहाड़ पर या पेड़ पर चढ़कर किसी ऊंचे स्थान से यदि हम देखें तो आसानी से दिखाई दे सकता है। ऊंचाई पर खड़ा व्यक्ति सहज ही कह सकता है कि कुछ देर बाद इस जगह से एक वाहन गुजरने वाला है। समतल जमीन या सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए ये घोषणा भविष्य कथन होगी, लेकिन वो भविष्यवाणी या भविष्य दर्शन नहीं है। काल तत्व के विवेचक बताते हैं कि जिनकी चेतना ऊंची अवस्था में पहुंच गई है, वे समय को दूर तक देख सकते हैं और सामान्य स्थितियों में जो हम नहीं जानते उसकी घोषणा कर सकते हैं। कहना नहीं होगा कि ध्यान धारणा में गति कर रहे साधनों की चेतना उच्च स्थिति में पहुंच जाती है। वो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देती। वो सामान्य लोगों को नहीं दिखाई देने वाली स्थितियों को भी अनुभव करती है और बता सकती है। उच्च स्थितियों में पहुंची और परिष्कृत चेतना किन्हीं भी स्थितियों की ज्यादा गहराई और व्यापक रूप से देख सकती है, समझ सकती है। ऐसे साधकों की स्मरण शक्ति विलक्षण हो जाती है। वे किसी भी बात को तुरंत समझ सकते हैं क्योंकि उनकी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद किसी भी पुस्तक को पन्ने पलटकर ही पढ़ लेते थे और उसे शब्दशः सुना सकते थे। महावीर के साधना मार्ग में जैन आचार्य अवधान नामक एक क्रिया सिखाते हैं। उसमें 24 और 32 अंकों तक की संख्या के गुणा, भाग और अलग अलग सवाल पलक झपकते ही हल किए जा सकते हैं। ये मानसिक क्षमता के अधिक सजग और ग्रहणशील होने का घोतक है। गंभीरता और नियम पूर्वक किया गया ध्यान इस स्तर की कुशलता को विकसित कर देता है। चाहे इसे सिद्धि कह सकते हैं हम, या चाहे तो कुशलता कह सकते हैं। साधक को क्या इन सफलताओं में रम जाना चाहिए, इनसे संतुष्ट हो जाना चाहिए, अथवा इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए? साधकों के लिए ही नहीं, ध्यान धारणा और समाधि को प्राप्त कर चुके योगियों के लिए भी सिद्धियों के उपयोग अथवा प्रदर्शन का निषेध है। उपनिषद और योग शास्त्रों के वचनों की व्याख्या करते हुए मनीषी कहते हैं, ध्यान साधना का प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति और चेतना का उच्चतम विकास है। सिद्धि प्राप्त करना बिल्कुल भी इसका मकसद नहीं। चेतना के विकास की तुलना में सिद्धियों का स्थान बहुत ही तुच्छ है। विभूतियां अथवा सिद्धियां सही हैं। ध्यान मार्ग में
चल रहे साधक के पास वे अवश्य आती हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने वाले अगड़े साधक हुए हैं और होते रहे हैं। उनके संबंध में उदासीन ही रहना चाहिए। उदासीन रहते हुए साधक आध्यात्मिक शक्तियों का अक्षुण्ण भंडार एकत्रित कर सकता है। वो स्वयं भी अपना कल्याण करता है और दूसरे साधकों को भी आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर अग्रसर करने में भरपूर सहयोग दे सकता है। इसीलिए जब आप ध्यान करते हैं तब धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाता है और आपको कई प्रकार के अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। इन अनुभवों पर गर्व तो कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।